नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है, जो उसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट 2 में कितने क्वेश्चन है? तो 100 क्वेश्चन है। 100 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। ब्राह्मणी और जो अरमाइक लिपि है इसका प्रयोग अशोक के द्वारा किया गया है। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, तो कर लीजिए। गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था, तो सही है। गुप्त काल में पूर्वपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था, ये भी ठीक है। गुप्त काल में प्रांतों को अबनी कहा जाता था, ये भी ठीक है। इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था, तो जो जंगली भूमि था उसे खील नहीं, उसे क्या बोला जाता था? उसे अपरहत बोला जाता था, अपरहत बोला जाता था। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं तरुत्ककदेवर, तरुत्ककदेवर। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसमें से कौन जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो देवल। कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किसके समकालीन थे? तो शेख अहमद जो सरहिंदी है ये अकबर के समकालीन है। किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके शासक हैं और एक साइड आपकी कार है। बलबन के द्वारा क्या किया गया? तो जो बलबन है इसके द्वारा चहलगानी का अंत किया गया। जो आपके चहलगानी था इसमें 40 लोग थे। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपके इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया। फिरोज तुगलक के द्वारा जो है रोजगार के दफ्तर की स्थापना की गई है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मूल नियंत्रण नीति अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में सर्वप्रथम जो है जिले में पुलिस थाना की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, तो किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो जो भील विद्रोह है भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी तट पर हुआ था। जो भील विद्रोह था इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सेब्रम इसके नेतृत्वकर्ता थे। सेब्रम इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन जो इसमें कौन सा कथन आपके गलत है उसे देख लीजिए। इस विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था, तो ये ठीक है। इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति थी, ये भी ठीक है। इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये ठीक है। इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को जो है गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये गलत है। जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वायसराय में बदल दिया गया था। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद में भाग लिया? 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में आपके भाग लेते हैं? तो कहाँ पर लेते हैं? शिकागो में लेते हैं। शिकागो में। लिट्टन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? तो सोम प्रकाश जो एक पत्र था इसे लक्ष्य बना के लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? तो 1878 में लाया गया था। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसे रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था 1882 में। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव आपके नहीं पास करवाया गया था? तो जो उग्रवादी दल थे उनके द्वारा जो है सूरत अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव को पारित नहीं करवाया गया था? तो स्वराज की प्राप्ति पारित कराया गया था, स्वदेशी को प्रोत्साहन पारित कराया गया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ये भी पारित कराया गया था, राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन ये पारित नहीं किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और एक नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा को भी पारित करवाया गया था उग्रवादी दल के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है? तो रेडॉन को माना जाता है। दोबारा देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है? तो रेडॉन को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 ईस्वी में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो NS तलवार के कर्मचारियों ने जो है शाही नौसेना के विरुद्ध में विद्रोह किया था। और किसके कहने पर जो विद्रोही थे ये आपके सिलेंडर किए थे? तो सरदार पटेल और जिन्ना के कहने पर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। वर्तमान में भारत के कितने जो लोकेशन है इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो भारत के 49 लोकेशन को जो है वर्तमान में रामसर साइट में शामिल किया गया है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग के द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है? भारत की कौन सी जो पक्षी आपके संकटग्रस्त है? तो चीर फिजेंट। कौन सी पक्षी? चीर फिजेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार जो है आपकी संकटग्रस्त में आता है चीर फिजेंट। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबसे हानिकारक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी सही व्याख्या करता है। न्यूटन का प्रथम नियम ये गलत है, न्यूटन का द्वितीय नियम ये भी गलत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये भी गलत है, न्यूटन का प्रथम गति के नियम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो न्यूटन का प्रथम गति के नियम है इसे जड़त्व का भी नियम बोला जाता है। सौर सेलों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है? तो लगभग जो है 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। राशि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपकी राशि है और एक साइड आपकी मात्रक है। जो बल है, बल इसका मात्रक क्या होगा? तो बल का होगा न्यूटन। उसके बाद है बेग, बेग का क्या होगा? तो मीटर सेकेंड। संवेग का क्या होगा? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व का क्या होगा? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है माइकोडमी एसिटी का, माइकोडमी एसिटी का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपकी धातु है और एक साइड आपकी अयस्क है। तो जो मैग्नीशियम धातु है इसका अयस्क का नाम क्या है? तो डोलोमाइट है। जो तांबा है, तांबा का अयस्क का नाम क्या है? तो एजुराइट है। टीन का अयस्क क्या है? तो जो टीन का अयस्क है
कैसीटिराइट है, कैसीटिराइट है। और जस्ता का कैलामाइन है, जस्ता का कैलामाइन है। तो 4, 4 के बाद 2, 1, 3, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो नीला थोथा है इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में संपन्न होता है। कहाँ पर? राइबोसोम में संपन्न होता है। दूध के जो है पशुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री तापमान पर जो है इसे 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि दूध के पशुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है 30 मिनट तक आपके गर्म किया जाता है। पौधों को जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पौधों को जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देख लीजिए, पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश का आवश्यकता होता है, जबकि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन उस समय मुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा, इसमें से कौन आपका जो है एक कीटभक्षी पौधा है? तो बटर वटर जो है, बटर वटर ये आपका जो है कीटभक्षी पौधा है, एक आपके कीटभक्षी पौधा है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो कीटभक्षी पौधा होते हैं, कीट को क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके फल है और एक साइड आपके खाने योग्य भाग के बारे में दिया गया है। आम का जो खाने का भाग है वो मध्यफल भित्ति है। सेब के कौन से भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। टमाटर का बेरी खाया जाता है। लीची का जो है गुद्देदार एरिल खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण होती है ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य में। दोबारा देखिएगा, ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य में जो है किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है उल्टी वोमिटिंग का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो मानव रक्त के संबंध में यह तरल संयोजी उत्तक है, तो ये ठीक है। प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग होता है, ये आपकी गलत है। फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है, ये ठीक है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं का वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोचिंग में स्थित है। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कोचिंग में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोचिंग कहाँ पर है? तो केरल में है। निम्नलिखित में से किस शैल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे उत्तम मानी जाती है? तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। धारवाड़ शैल समूह की, धारवाड़ शैल समूह की। नेक्स्ट है कि केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में है? तो हिमालय के किस भाग में है? तो कुमायूं हिमालय में है, कुमायूं हिमालय में है। दोबारा देखिएगा कि केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में है?
तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपकी प्रमुख नदी है, एक साइड आपकी सहायक नदी है। तो जो काली नदी है किसकी सहायक नदी है, तो जो चंबल नदी है किसकी सहायक नदी है, तो काली सिंध की सहायक नदी है चंबल नदी। जो यमुना है, यमुना की सहायक नदी कौन है, तो यमुना की सहायक नदी सिंध है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है, तो संकोच है। और तापी के सहायक नदी अनेर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। जबकि जो लेटेराइट मिट्टी होता है ये किसके लिए उपयुक्त होता है, तो ये चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। नेक्स्ट है कि क्वाली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो क्वाली जो तेल शोधक कारखाना है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। मंगलौर तेल शोधक कारखाना कर्नाटक में स्थित है। ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना महाराष्ट्र में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र को घटते क्रम में आपको बताना है। तो बताइए, पहला आपका हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को जो है घटते क्रम में बताना है। तो जो मेघालय है यहाँ पर वृद्धि दर कितना था, तो 27.9% था। जो अरुणाचल प्रदेश था यहाँ पर 26% था। बिहार में कितना था, तो 25.4% था। जम्मू कश्मीर में कितना था, तो 23.6% था। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है बागी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो देख लीजिए। एक साइड आपकी रेगिस्तान है और एक साइड आपकी महाद्वीप है। तो जो गोबी मरुस्थल है एशिया महाद्वीप में है, कालाहारी अफ्रीका में है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। तो सारे आपके सही सम्मिलित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से असत कथन की पहचान करना है, तो कर लीजिए। चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा का उत्पादक देश है, तो ये ठीक है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ठीक है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, तो ये भी ठीक है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया के द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। किसके द्वारा किया जाता है, थाईलैंड के द्वारा किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो साउथ अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड बेंटिक थे। कौन थे, लॉर्ड बेंटिक थे। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है आर्टिकल 74(1) के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की भी दी गई है, धर्म और उपासना की भी दी गई है, जबकि अवसर की समानता नहीं दिया गया है। जो अवसर की समानता है आर्टिकल 16 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। अवसर की समानता एक फंडामेंटल राइट है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आपके गलत मिलान है, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ये ठीक है। कनाडा संसदीय शासन, ये गलत है। कनाडा से जो है संघात्मक विशेषताएं तथा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी, ये लिया गया है। जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ठीक है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये भी आपकी ठीक है। तो इसमें आपके गलत कौन हो जाएगा, तो गलत आपके हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अनुसूचित एक साइड आपकी अनुसूची है और एक साइड आपके प्रावधान है। तो कौन से अनुसूची में क्या बोला गया है,
द्वितीय अनुसूची सबसे पहले पैसा का बात करेगा, वेतन, पेंशन, भत्ता का बात करेगा, और जब आपके पैसा मिल जाएगा तो उसके बाद क्या लेगा, शपथ लेगा। तृतीय में क्या है, शपथ हो जाएगा। षष्ठी, षष्ठी में क्या है तो आपका है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में क्या है तो भाषाई प्रावधान किया गया है, भाषाई प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4 किसमें, 3, 2, 4। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। इसमें ध्यान रखना कि कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, तो कुल आपके 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और ये आप जान सकते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो एक बार नोट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा बिहार। नेक्स्ट है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक 6 राष्ट्रपतियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, बीबी गिरी, प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित कथनों में से किसे जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, किसे जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट है। जबकि लोक कल्याण की अभिवृद्धि ये आपकी DPSP में रखा गया है। DPSP में रखा गया मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसे किस आर्टिकल में रखा गया है तो आर्टिकल 38 में रखा गया है। निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो किसका भारित नहीं है, राष्ट्रपति का है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। जबकि जो महान्यायवादी है इसकी वेतन और जो भत्ता है संचित निधि पर भारित नहीं होता है। इसके वेतन और भत्ता कौन तय करते हैं तो राष्ट्रपति तय करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है, तो कहाँ पर उपराज्यपाल का पद नहीं है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। जबकि लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में आपके प्रशासक होते हैं, ना कि उपराज्यपाल होते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से बोलते हैं, लक्षद्वीप में प्रशासक होते हैं, ना कि उपराज्यपाल होते हैं। जबकि दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है, तो अंतिम विनिश्चय राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किसके सलाह पर, तो चुनाव आयोग की सलाह पर। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन आपके असत्य है, तो देख लीजिए। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो सही बात है, की जाती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, तो गलत बात है, राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है। अंतिम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में की गई थी, तो ये ठीक है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, तो ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय आपात है आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपात 360। याद रखिए कि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है। इसके तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ, तो 1959 में हुआ। सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया है, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1885 के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1885 के
द्वारा, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा पूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है? तो M1 को जो है संकुचित मुद्रा बोला जाता है। इसके बारे में आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में किसके अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था और इसके सिफारिश पर ही जो है योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी रामकृष्ण थे और इसका गठन कब किया गया था? 1996 में विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है जिस बजट में सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय बराबर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे संतुलित बजट बोला जाता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो कनाडा के द्वारा मंजूरी दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो माधवी पुरी बनी है। किस मंत्रालय के द्वारा माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में 7.84% है, जबकि भारत में जो है 21.71% है। 21.71% है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो पूरे भारत में कितना परसेंट वन हो जाएगा? तो 24.62% हो जाएगा। तो सी ऑप्शन ठीक है। बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः किसके या कितने मुख्य स्रोतों में विभाजित कर पेश किया गया है? इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार बजट 2022-23 को जो है मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित करके पेश किया गया है? तो मुख्यतः 6 सूत्रों में विभाजित करके पेश किया गया है। वह 6 सूत्र कौन कौन है नोट कीजिएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और कल्याण। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एशले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। और किसे हराकर जीता गया है? तो डेनियल कोलिंस को हराकर जीता गया है। एशले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। और उपविजेता कौन है? तो डेनियल मेडवेदेव। ये कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है ओपेक का हेडक्वार्टर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ओपेक है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है सिटीज किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट है बाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंध है बाकर कप का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्फ से और किस कप का संबंध है? तो सर्किट कप और इनहिल कप। सर्किट कप और इनहिल कप का संबंध आपकी गोल्फ से है। बैडमिंटन से किस कप का संबंध है? तो नारंग कप, चड्डा कप, दीवान कप। उसके बाद है पोलो। जो पोलो है, पोलो से किस कप का संबंध है? तो एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप। नेक्स्ट है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। कौन है? शनि है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग और मैथ का सवाल है, तो इसे आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। वहाँ से आपको एक तरीके से पूरा क्वेश्चन और जो इसका आंसर है वो दोनों दे दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, थैंक यू।